नमस्कार, जय हिंद साथियों हिंदी वर्णमाला में घोष और अघोष वर्णों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं कर पाते कि कौन से वर्ण अघोष होते हैं और कौन से घोष होते हैं। तो आइए आज हम कुछ तरीके से पता करते हैं कि हिंदी वर्णमाला के कौन कौन से वर्ण जो हैं वो घोष होते हैं और कौन कौन से अघोष होते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका हिंदी शिक्षाविद भूपेंद्र हरदैनिया और आप देख रहे हैं SGI कंपटीशन क्लास की टीम से लाइव। तो चलिए साथियों चलते हैं। अब आपको बताता हूं कि वास्तविकता में ये घोष और अघोष होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि घोष और अघोष होते क्या हैं। तो ये एक नाद है। नाद का मतलब होता है कि जब भी हम कोई ध्वनि बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ध्वनि में, हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं साथियों? घोष कहते हैं। तो यहां पर साथियों सबसे पहले आप देखेंगे कि घोष क्या है। घोष का मतलब होता है कि जैसी जिन ध्वनियों के उच्चारण में, याद रखना है आपको, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या हो? कंपन हो साथियों। अगर जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो रहा है वह क्या कहलाएंगी? घोष कहलाएंगी। तो कि कंपन हो वे क्या कहलाएंगी? घोष कहलाएंगी। और अघोष ध्वनियां कौन सी कहलाती हैं साथियों? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन ना हो उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। अघोष ध्वनि क्या होंगी? तो यहां पर लिखना कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन ना हो। अब दोनों की परिभाषा तो आपने देख ली कि घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है कि गुरुजी कौन कौन से वर्ण होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी बात पर चलते हैं साथियों। हम ये जानते हैं कि कुल हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। अब इन 52 वर्ण में से कौन से घोष हैं, कौन से इसमें से अघोष हैं, ये कैसे पहचानें? हाँ, इतना जरूर बता देता हूं कि घोष वर्णों को ही हम सघोष कहते हैं। इनके लिए कोई अलग से वर्ण नहीं होते, घोष और सघोष एक ही होते हैं। इसलिए याद रखना कि कौन से घोष हैं और कौन से अघोष हैं। तो बेहद सरल है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे याद रखना है। पूरी 52 वर्णों की वर्णमाला में से केवल 13 वर्ण ही साथियों क्या हैं? अघोष हैं। और बाकी के अन्य सभी वर्ण क्या हो जाएंगे? अन्य सभी वर्ण जो हैं वो घोष में आ जाएंगे, घोष हैं। यानी कौन से छोड़ दें? 13 वर्णों को छोड़ दो। 13 वर्णों को छोड़कर, यहां लिख सकते हैं हम 13 वर्णों को छोड़कर, 13 वर्णों को छोड़कर अन्य सभी वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। ये कौन से 13 वर्ण होते हैं? तो साथियों इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक वर्ग लिखना पड़ेगा। एक परिवार होता है हिंदी में, जैसे हम का, चा, टा और ता और पा के नाम से जानते हैं। हिंदी में ये 5 परिवारों का बड़ा महत्व है और इन 5 परिवारों के अंतर साथियों 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे पहला ही वर्ण का हो गया, का के साथ आएगा का, खा, गा, घा और इसे अंग बोलते हैं। चा के साथ आते हैं चा, छा, जा, झा और इसके साथ अंत में या आता है। टा के साथ आता है टा, ठा, डा, ढा, आना और अंत में आता है अना। ता के साथ आते हैं ता, था, दा, धा, ना और वहीं पा के साथ आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। ये अब यहां पर देखेंगे आप तो ये आपको दिखाई देगा कि ये जो है वो पहले नंबर पर आ रहे हैं, ये जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, ये जो है वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, ये जो है वो चौथे नंबर पर आ रहे हैं और ये जो है वो 5वें नंबर पर आ रहे हैं। यही दिख रहा है आपको। यानी आप साफ साफ देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां आपको दिख जाएगा कि ये पहले नंबर पर आ रहे हैं, ये दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, ये तीसरे नंबर पर आ रहे हैं और ये 5वें नंबर पर आ रहे हैं। यही लिखा हुआ है। यहां आपको ये पढ़ाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि यहां पर जो पहला और ये दूसरा जो वर्ण है ये अघोष होते हैं। यानी नंबर 1 और नंबर पर 2 पर आने वाली ध्वनियां क्या कहलाएंगी? अघोष कहलाएंगी। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ण तो ये हो गए। हमें टोटल कितने वर्ण देखने हैं? अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 13। तो हमने यहां देखा कि 10 वर्ण तो गुरुजी ये हो गए, प्लस कौन कौन से? तो प्लस 3 शाह इसके अंदर आ जाते हैं। षटकोण वाला शाह, दंत शाह और तालव्य शाह। 3 शाह अघोष होते हैं
तीनों सा अघोष होते हैं, और ये पूरी वर्णमाला में केवल यही वर्ण अघोष हैं। इसका मतलब है बाकी का ये वाला वर्ण, ये वाले वर्ण और ये वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? तो ध्यान रखना साथियों, ये सभी वर्ण जो हैं वो कहलाते हैं घोष वर्ण। इसके अलावा सभी स्वर क्या कहलाएंगे? सभी स्वर किसमें आते हैं? याद रखना, ये भी घोष वर्ण में आते हैं। इसके अलावा ये सा को हटा दो तो या, रा, ला, वा और हा किसमें आएगा? तो यह भी सभी के सभी साथियों किसमें आते हैं? घोष वर्ण में। यानी टोटल 13 वर्ण ही आपको क्या करने हैं? अघोष में लिखने हैं। वो कौन से हैं? 10 ये हैं, पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा। तो ये साथियों आपकी ट्रिक थी, जहां से आप घोष और अघोष वर्णों को आसानी से सीख सकते थे। तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक के लिए फॉलो कर लीजिएगा SGI कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल को। और हाँ, मेरी क्लासेस चलती हैं, थ्योरी क्लास अगर आप लेना चाहते हैं हिंदी की यूट्यूब पर, वो भी फ्री, तो आप शाम 7 बजे जुड़िए। और MCQ क्लास पढ़ना चाहते हैं तो शाम 5 बजे जुड़िए। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।